ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बता दें कि बिहार के बेतिया में भारी कैश बरामद हुआ है। बेतिया में विजिलेंस की टीम का बड़ा छापा, शिक्षा अधिकारी के घर से मिला भारी कैश। विजिलेंस के छापे में नोटों की गड्डियां बरामद, नोट गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। तो ये तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो गए होंगे, क्योंकि ये किराए के मकान से इतना ज्यादा कैश मिला है और ये अधिकारी किराए के मकान में रहता था, जिसके बाद सटीक सूचना के बाद छापेमारी की गई और घर से भारी मात्रा में कैश मिला। मौजूद अधिकारी इस कैश को हाथ से नहीं गिन पाए, जिसके बाद मशीनें मंगवानी पड़ी। और क्या कुछ बरामद हुआ है इसकी जानकारी अभी नहीं निकल के आ पाई है, लेकिन भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। कितना कैश है, क्या नंबर है इस कैश का, भी ये भी सामने नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें कि ये शिक्षा अधिकारी एक किराए के मकान में रहता था और किराए के मकान से इतनी भारी मात्रा में कैश की बरामदगी की गई है। विजिलेंस की टीम का ये छापा पड़ने के बाद भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। मशीन जो है शिक्षा अधिकारी के यहाँ से भारी मात्रा में कैश मिला है। बिहार में काली कमाई के कितने कुबेर हैं, अब ये फिर से सवाल खड़ा हो गया है। जहां बहरूपिया बन के किराए के मकान में ये अधिकारी रहता था और किराए के मकान से इतना भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है कि टीम को मशीन मंगानी पड़ गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए तस्वीरें देखकर हम सभी भौचक्के हैं कि एक किराए के मकान में रहने वाले अधिकारी के घर पर इतनी भारी मात्रा में कैश आया कहां से? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो डीईओ है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रजनीकांत प्रवीण, और इनके बसंत बिहार जहां की जानकारी मिल रही है, वहां जो विजिलेंस की टीम है वो छापेमारी कर रही है। और जाहिर तौर पर ये तमाम जो है खुफिया एजेंसी होती हैं, और ऐसे में जब भ्रष्टाचार की अकूट संपत्ति ऐसे अधिकारी काली कमाई करते हैं तो उन पर सरकार का शिकंजा होता है। आपको मैं बता दूं कि एस सिद्धार्थ जो है वो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग, और ये पूरा मामला कहीं न कहीं बेंच कुर्सी के खरीद बिक्री का ये पूरा मामला है। और जिस तरह से जितनी अकूट संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, अभी वहां पर जो है मशीन मंगाई गई है, नोटें गिनी नहीं जा रही हैं और नोटों को छुपा कर रखा गया था, और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि करोड़ों की दौलत इनके पास है, और कई सारे कागजात भी जो हैं बरामद हुए हैं। हालांकि अभी इसका निगरानी विजिलेंस ने इसका खुलासा नहीं किया है, और ऐसे कई ऐसे अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं जिस पर विजिलेंस की नजर है। जाहिर तौर पर इस सरकार में जिस तरह से कहा जाता है कि सुशासन की सरकार में कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, तो ऐसे में आपने देखा होगा, ये तो इस तरह के जो मामले हैं, इससे पहले भी कई अधिकारियों पर निगरानी का शिकंजा और चाहे आर्थिक अपराध इकाई का शिकंजा जिस तरह से कसा जाता है, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकती हैं कि इस तरह की काली कमाई करने वाले, एक तरफ जहां शिक्षा विभाग पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है सरकार, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकती हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से नोटों का बंडल मिला, और जब अधिकारी थक गए तो मशीन मंगानी पड़ी है। और अभी ये पूरी प्रक्रिया जारी है कि कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर नोट की गड्डियां दिखाई दे रही हैं। क्या कोई नंबर सामने आया कि कितने करोड़ रुपए हैं? साथ ही ये भी जानना चाहूंगी आपसे, क्या पैसे के अलावा भी आभूषण बरामद किए गए हैं, कोई प्रॉपर्टी के कागजात बरामद किए गए हैं? बिल्कुल, इस पूरे मामले में कागजात भी बरामद हुए हैं, और कई सारे जो अचल संपत्ति इन्होंने बनाया है उसकी भी छानबीन हो रही है। और ये कुछ देर के बाद बहुत सारी चीजें सामने आएगी, लेकिन शुरुआती दौर में जो जानकारी है कि जहां जहां भी इन्होंने कैश रखा था, कैश छुपाया था, वो पैसा जो है उसको निकाला जा रहा है। ऑर्नामेंट्स है, गोल्ड है, या फिर जो अचल संपत्ति के कागजात हैं, इन्होंने कहां कहां क्या क्या संपत्ति खरीदी, ये सब की जांच हो रही है। और ऐसे में शिक्षा विभाग जिस पर सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है, उसकी तस्वीर सामने है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये एक अधिकारी के घर में ऐसा है, ऐसे अगर पूरी छानबीन की जाए तो पता लगेगा कि कई अधिकारियों के घर अगर इस तरह के जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उसमें सुशासन सरकार में कितने भ्रष्टाचारी, अब बड़ा सवाल उठता है।